ईशान देव सवितरुदुर्तानि परासु भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 14वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं और छंद त्रिष्टुप है तथा मंत्रदृष्टा ऋषि वामदेव हैं, देवता अग्नि हैं। इस चौथे मंडल के 14वें सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है उषसकालीन होने वाले यज्ञ में अश्विनी कुमारों का आगमन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रत्यग्निरुषसो जातवेदा अक्षद्देवो रोचमानामहोभिः अनासत्योरुगाजारथे नेमं यज्ञमुपनो जातमच्छा। इस पहले मंत्र में उषःकालीन यज्ञ होने का और उसमें अश्विनी कुमारों के आमंत्रण का कथन है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि वैदिक युग में तीनों समय अग्निहोत्र होता था, यज्ञ होती थी और उसमें दिव्य शक्तियाँ आवाहित की जाती थी। तो यहाँ पर जो उषाकालीन यज्ञ होता है उसमें अश्विनी कुमारों का आवाहन है। अश्विनी कुमार कौन हैं, इसे पर्याप्त मात्रा में पिछली एपिसोड्स में बताया गया है। ये जो ब्रह्मांडीय आरोग्य शक्ति है, जो इम्यूनिटी पावर है और जो औषधीय तत्व और रुजहारी शक्ति प्रकृति में सूक्ष्म रूप से व्याप्त है, उसके नियंता देवता हैं। अश्विनी कुमार सदैव 2 हैं और एक ही रथ पर चलते हैं। मतलब हुआ इनकी व्याप्ति या उपस्थिति सदैव साथ रहती है और इनका व्यक्तित्व दोहरा है। एक और ये कैसे व्यक्ति स्वस्थ रहे, कैसे प्राकृतिक रूप से उसको एक स्वास्थ्य विषयक ऊर्जाएं या आरोग्य शक्ति या रोग निरोधक शक्ति या इम्यूनिटी पावर मिलती रहे, इसे बताने वाले हैं। तो इनका एक व्यक्तित्व इस रूप में है और दूसरा व्यक्तित्व है यदि किन्हीं कारणों से रोग हो ही गया हो तो तद विषयक जानकारी लेकर उस रोग को हटाने का कार्य वैद्य रूप में करने का है। तो वैद्य के दोहरे रूप को ये आभासित करने वाले या उद्भासित करने वाले अश्विनी कुमार हैं और यही चीज़ वैद्यों में या डॉक्टरों में होनी चाहिए। केवल लक्षण देख करके और दवा देना ही भेषज कर्म का अथवा वैद्य कर्म का अंत नहीं है, पूर्णाहुति नहीं है। रोग के कारण को जानना, फिर रोग न हो पाए इसके उपाय बताना, परहेज बताना, जीवन शैली बताना और फिर जो रोग आ ही गया है उसको हटाने के लिए यथोचित उपचार करना। तो वैद्य का जो 2 रूप है वो एक ही व्यक्तित्व में समाया रहे, इस बात को अश्विनी कुमार स्पष्ट करते हैं। वो एक ही शरीर में रहते हैं, मतलब 2 होते हुए भी एक हैं और एक ही रथ पर चलते हैं। रथ शरीर भी हो सकता है, रथ वाहन भी है। तो इस प्रकार से अश्विनी कुमार जो हैं
वो ब्रह्मांडीय आरोग्य शक्ति के नियामक देव हैं। तो उषा काल में अश्विनी कुमार विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं, क्योंकि उषा काल जो होता है वह आरोग्यवर्धक काल होता है। इसमें दिव्य ऊर्जा प्रसारित होती है, इसीलिए प्रातः काल टहलना या वॉकिंग करना बताया जाता है और उसका बड़ा महत्व गिना जाता है। तो इस समय वातावरण प्रदूषण से रहित, दिव्यता से युक्त और स्वास्थ्यप्रद होता है। तो यह काल ब्राह्म मुहूर्त या अमृत बेला भी कहा जाता है। इसीलिए तो बहरहाल इस अमृत बेला में होने वाले उषःकालीन यज्ञ में अश्विनी कुमारों का आमंत्रण है। तो इसी विषय पर आधारित यह मंत्र है। पहले उषा काल का चित्रण, यज्ञ का चित्रण और फिर उसमें आह्वान का कथन है। देवः जात वेदः अग्नि। यह जो अग्नि देवता हैं, ये देवा माने दिव्य हैं, देव हैं। और जात वेदः, जात माने जितने जन्म हो चुके हैं, या कहने का मतलब जितने प्राणी धरती पर रह रहे हैं, उन सबके रहस्य को ये जानने वाले हैं। तो दिव्य सर्वज्ञ हैं अग्निदेव। रोचमानः उषसः प्रति अक्षत। प्रातःकालीन यज्ञ जब होता है तो अपनी कांतिमयी प्रभा के प्रसारण द्वारा ये अग्निदेव उषा को अधिक रोचमाना माने अधिक प्रकाशित और दिव्य बना देते हैं। और इसी बेला में उरुगाया ना सत्या। उरुगाय कहते हैं, उर माने व्यापक, गाय माने जिसका कीर्तिगान हो, तो जो उसे उर्गाय कहते हैं। तो अश्विनी कुमारों का जो आरोग्य के नियामक देवता हैं, उनके लिए विशेषण प्रयुक्त हुआ कि उर्गाय, जो व्यापक रूप से गीयमान हो, अस्तुत्य हो, अस्तूयमान हो, वे नासत्या। नासत्या माने दोनों अश्विनी कुमार जो कि सत्य स्वरूप हैं, वे इस हमारे उषःकालीन यज्ञ में रथेन, अपने रथ के द्वारा यहाँ उपयातम अवश्य आए। तो जिस समय दिव्य सर्वज्ञ अग्नि प्रदीप्त होते हैं, जिस समय तेजस्विनी उषाएं प्रकाशित होती हैं और यज्ञ की ज्वालाओं से अत्यधिक कांतिमयी बन जाती हैं, उस समय हे बहुतों के द्वारा प्रशंसित अस्तुत्य अश्विनी कुमारों, अपने रथ से हमारे इस यज्ञ में सीधे पधारो। पद्य रूपांतरण है। जिस समय प्रज्वलित होते हैं सर्वज्ञ अग्नि जाज्वल्यमान, जिस समय प्रज्वलित होते हैं सर्वज्ञ अग्नि जाज्वल्यमान, छविमान जिस समय होती हैं ये दिव्य उषाएं दीप्तिमान अश्विनी कुमारों, उसी समय बहुतों द्वारा अस्तुत्यमान, बहुतों द्वारा अस्तूयमान मेरे सुयज्ञ में सीधे ही आ जाओ तुम दोनों सुजान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चौथे मंडल के 14वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है प्रातःकालीन सूर्योदय की छटा का चित्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऊर्ध्वं केतुं सविता देवो अश्रेज्योतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्वन् अप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षं विसूर्यो रश्मिभिश्चेकितानः। इस दूसरे मंत्र में सूर्य देवता का व्यापक प्रसार और उनके सर्वद्रष्टा रूप का कथन है। यद्यपि यह सूक्त तो
अग्नि देवता को समर्पित है, लेकिन प्रायः चारों मंत्रों में जो आगे आवेंगे उनमें सूर्य की ही महिमा का कथन है। तो अब सूर्य और अग्नि में एकत्व तो देखा गया है, इसीलिए यह बात है, क्योंकि सूर्य भी अग्नि का एक व्यापक अत्यंत विशाल पिंड है। कहा जाता है कि 13 लाख पृथ्वियों के गोले सूर्यमंडल में आसानी से समा जाते हैं। विस्तार अनंत है, ऊर्जा अनंत है, प्रकाश अनंत है। तो लेकिन है तो सूर्य भी अग्नि के ही एक ज्वलित रूप, अग्नि के व्यापक रूप। तो इसलिए सूर्य और अग्नि में ऐक्य जानकर ऋषि इस अग्नि विषयक संबंधित सूक्त में सूर्य का स्तवन और उनकी महिमा का गुणगान, उनकी व्यापकता और अनंतता का कथन कर रहा है। तो सविता देवः विश्वस्मै भुवनाय, सविता देव, देव माने प्रकाशित दिव्य शक्ति देव। सविता, सविता के विषय में कई बार आप सबको बताया गया है, आप सब जानते भी हैं, फिर भी जान लें। सविता सवित्र शब्द है, यह सुधातु से उत्पादकत्व से संबंधित जो है, प्रसव करने वाली शक्ति, उत्पादन करने वाली शक्ति, तो उससे ही यह शब्द व्युत्पन्न होता है। और सविता को हम यदि जानना चाहें तो जो सृष्टि में उत्पादकत्व है, उसका नियमन करने वाला, प्रदान करने वाला जो देव है वो सविता है, सूर्य है। सूर्य ही धरती का जीवन है, आधार है, हम ये सब जानते हैं। सविता को प्रेरक भी कहते हैं। तो जो सर्वोत्पादक प्रेरक शक्ति है वो सविता है। सविता को अगर सूर्य का एक रूप है, सविता सूर्य का ही पर्यायवाचक है, लेकिन सूर्य के अनेक रूप होते हैं, अनेक गुण होते हैं, उनके हिसाब से उनका नामांकन किया जाता है, नामकरण किया जाता है। तो सविता सूर्य का बिल्कुल प्रारंभिक रूप है, जबकि अंधेरा छट गया होता है, उजाला आने वाला होता है, आ गया होता है, और सूर्य का बिंब प्रकट होने वाला होता है। तो प्रारंभिक जो बिंब है अरुणवर्णी, वही सविता है। और सविता देवता जब आकाश में आगे बढ़ते जाते हैं तो ये सूर्य रूप हो जाते हैं, जबकि किरणों का व्यापक प्रसार हो जाता है। तो प्रभातकालीन जो सूर्योदय का समय है, उस समय जो प्रकाश पुंज सूर्य देवता उत्पन्न होते हैं, उदित होते हैं, उन्हें सविता कहा गया है। तो ऐसे सविता देव विश्वस्मय भुवनाय, विश्वस्मय माने समस्त, भुवनाय माने लोक के लिए, ज्योति किरणवन, ज्योति किरणवन माने प्रकाश करते जाते हैं, प्रकाश फैलाते जाते हैं। और ऊर्ध्वम केतुम अश्रेत, ऊर्ध्वम माने ऊंचे, आकाश में केतु कहते हैं झंडे को। तो सूर्य यानी सविता का झंडा क्या है? उनकी किरणें हैं। तो केतु कहते हैं प्रज्ञापक चिन्ह को। जब जो केतु है, झंडा है, वो इसलिए उसको महत्व दिया जाता है कि वो चुपचाप बता देता है कि यह वस्तु या यह भूमि या यह वातावरण इस व्यक्ति से संबंधित है। तो केतु माने एक प्रकार का वो चिन्ह जिससे किसी विशेष सत्ता का या विशेष तथ्य का बोधन हो, वो केतु कहा जाता है। तो केतु जो है, तो सूर्य के संदर्भ में जब केतु आया है तो इसका समझना चाहिए कि सूर्य का झंडा अर्थात सूर्य की किरणें हैं, उसकी केतु हैं। तो सूर्य जो है वो ज्योति को, किरणवन माने ज्योति का प्रसार करता हुआ अपनी किरणों को ऊर्ध्व करता है, यानी ऊपर आकाश में फेंकता है, उसका आलोक फैल जाता है
और सबसे ऊपर आकाश में वह स्थापित हो जाता है। विचिकेताना सूर्य रश्मि भी, विचिकेताना माने सबको विशेष रूप से देखने वाला, ज्ञान रखने वाला। कित माने ज्ञान होता है, तो विचिकेताना माने अपने ज्ञान से सबको विशेष रूप से देख लेने वाला। सूर्य रश्मि भी अपने किरणों के द्वारा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम आप्राह, द्यावा पृथ्वी माने द्युलोक को और पृथ्वी यानी भूलोक को और अंतरिक्ष लोक को, आप्राह माने अपने किरणों से परिपूरित कर देता है, भर देता है। तो सूर्य देव समस्त लोकों को प्रकाशित करते हुए आकाश में सबसे ऊपर प्रकाश को स्थापित कर देते हैं। वे सबका निरीक्षण करने वाले हैं और अपनी किरणों से आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष को परिपूर्ण कर देने वाले हैं और परिपूर्ण कर देते हैं। पद्य रूपांतरण देखें। सारे लोकों में प्रकाश को पूर्ण, सारे लोकों में प्रकाश को सूर्य देव भरते हैं। अंबर में सर्वोपरि चढ़कर वे प्रकाश करते हैं। सूर्य देव ऊपर से सब कुछ करते हैं देखा भाला, वे अवनी अंबर को पहनाते हैं किरणों की माला। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 14वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है प्रातःकालीन यज्ञाग्नि और उषा की काव्यमयी कमनीय छटा का दिग्दर्शन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आवहन्त्यरुणैर्ज्योतिषागान्महे चित्रा रश्मिभिश्चेकिताना प्रबोधयन्तेषु विताज देव्यो उषा ईजते सुजुजारथेन। इस तीसरे मंत्र में कमनीय उषा का दिव्यतम मानवीकरण हुआ है और काव्यमयी भाषा में उनका चित्रण हुआ है। उषा को एक दिव्य देवी के रूप में वेदों में स्थान मिला है। वे स्वरूपा हैं, चेतना प्रदायिका हैं, स्वास्थ्य और धन धान्य से परिपूर्ण बनाने वाली है। संकेत है कि जो उषा काल में जगकर कर्मलीन हो जाता है वो धन धान्य से परिपूरित हो जाता है। उसे धन, स्वास्थ्य, धन धान्य सब कुछ मिलने लग जाता है। तो इस दृष्टिकोण से हम इस मंत्र में एक ओर काव्यानंद को लें, दूसरी ओर उषा के बेला की महत्ता को समझ करके हम जीवन को उषा काल में कर्मलीन करें, कर्म में लगा दें और यज्ञ कर्मों में, शुभ कर्मों में अपने को संलग्न करें। तो उषा का दिव्य मानवीकरण हुआ है। उषा देवी हैं। वे कैसी हैं? यह कहा जा रहा है कि आवहंती, वहन माने ढोना, लाना। तो ये जो उषा देवी हैं ये वैभव धारिणी है और धन वैभव को प्रदान करने वाली हैं। और कैसी हैं? अरुणी है। ये अरुण वर्णा है। इनका जो वर्ण है वो कुछ लालिमा लिए हुए चमकीला है। और कैसी हैं? ज्योतिषामही, ज्योति को धारण करने के कारण ज्योति से संपन्न है। और कैसी हैं? ये रश्मि चित्रा, कमनीय किरणों के कारण अतीव सुंदर प्रतीत होने वाली हैं। और इस प्रकार से चेकिताना, अत्यंत ज्ञान संपन्ना
और सबका निरीक्षण करने वाली यह देवी दिव्य उषा आगात अब आ चुकी हैं, तो प्रकट हो चुकी हैं। प्रबोधयंती, प्रबोधयंती माने सबको जागरण का संदेश सुना रहे हैं। और सुयुजा रथेन सुवितायते, ये सुयोजा माने सुंदर सुशोभित रथ के द्वारा, सुवितायते माने कल्याण के निमित्त सर्वत्र सृष्टि में व्याप्त हो जाती हैं। उषा का आगमन कल्याण प्रदायक है, धन धान्य प्रदायक है, सुख सौंदर्य प्रदायक है, चेतना प्रदायक है। यह संदेश दिया जा रहा है। उषा काल की महत्ता और उसकी कमनीयता का चित्रण इस मंत्र में विधिवत किया गया है। तो इस प्रकार से वैभव धारिणी, रक्तवर्णा, ज्योति संपन्ना, किरणों से कमनीय लगने वाली अत्यंत स्वरूपा उषा देवी प्रकट हो चुके हैं। सबका निरीक्षण करने वाली ज्ञानी दिव्य गुणयुक्ता उषा सबको जगाती हुई शोभन रथ द्वारा कल्याण के निमित्त सर्वत्र सृष्टि में पहुंच जाती हैं। इसका पद्य रूपांतरण देखें। विभव धारिणी रंजित वर्णा, विभव धारिणी रंजित वर्णा, ज्योतित हो छवि पाती, किरण कांति कमनीया कोमल, किरण कांति कमनीया कोमल उषा प्रकट हो जाती, जग कर सर्व निरीक्षण करती, आती जगत जगाती, समारूढ़ हो शोभन रथ पर, सभी जगह हैं जाती। तो इस प्रकार से उषा देवी का सुंदर मानवीकरण, उनका लोक कल्याणकारी मंगलकारिणी स्वरूप का चित्रण इस मंत्र में विधिवत किया गया है। आकर्षक काव्य के साथ स्वास्थ्य वर्धक संदेश और कर्म करने की प्रेरणा का एक सुंदर प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। मानवीकरण का वेदों में बड़ा ही सुंदर स्थान पर समायोजन हुआ है। और कुछ लोग भ्रांति में हैं कि मानवीकरण अंग्रेजी के पर्सोनिफिकेशन से आया है भारतीय साहित्य में। यह बड़ी भारी भूल है। एक ने कहा, दूसरे ने भी समझा। ये बातें बड़े लोग कहते हैं कि यह पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण छायावाद से आया है हिंदी में, और छायावाद जो है वो अंग्रेजी साहित्य की छाया है, इसलिए छायावाद है। तो ये सब हमारे गुरुगण भी पढ़ाया करते थे, तो हम भी वैसे ही मानते थे। लेकिन अब इस वैदिक अध्ययन से बड़ा स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि जो मानवीकरण का सर्वप्रथम सुंदर प्रस्तुतिकरण जो है वो वैदिक साहित्य में हुआ है। उषा में उनका कमनीय, सुंदर, रोचक, रमणीय, स्वास्थ्यप्रद प्रारूप प्रस्तुत किया गया है और मानवीकरण का दिव्य उदाहरण यहाँ देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम सब ने शब्दार्थ भावार्थ को समझा। पद रूपांतरण देख लें। विभव धारिणी रंजित वर्णा, ज्योतित हो छवि पाती, किरण कांति कमनीया कोमल उषा प्रकट हो जाती, जग कर सर्व निरीक्षण करती, आती जगत जगाती, समारूढ़ हो शोभन रथ पर, सभी जगह हैं जाती। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सद्गुरु ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 14वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्निदेव और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सोमपानार्थ अश्विनी कुमारों का यज्ञ में आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
आवां वहिष्ठा इह ते वहन्तु रथा अश्वास उषसो व्योष्टौ इमे हि वां मधुपेजा आजसोमा अस्मिन् यज्ञे वृषणामादयेथाम्। इस चौथे मंत्र में उषा काल में अपनी कृपा दृष्टि का प्रसार करने वाले आरोग्य के नियामक प्रदायक अश्विनी कुमारों से अनुरोध है कि उषाकालीन यज्ञ में होने वाले सोमरस के पानार्थ वे शीघ्र ही आवें। तो ऋषि कह रहा है कि बहिष्ठाः रथाः ते अश्वासाः। बहिष्ठाः माने वहन करने में अत्यंत समर्थ, यानी अत्यंत तीव्र गति से रथ को खींच लेने में सक्षम। ते अश्वाः तुम्हारे घोड़े और तुम्हारे रथ शीघ्रता से संबंधित स्थान पर पहुंच जाने में सक्षम है। अस्तु वाम उषिषाः विष्टौ आवहन्तु। वाम माने तुम दोनों, उषिषाः माने उषा काल के सुंदर स्वस्थ प्रदायक काल में आवहन माने बुलाए जा रहे हो, इसमें आगमन करो। और ये तुम्हारे जो दोनों तीव्रगामी यश हैं वो तुम्हें आवहंतु यज्ञ में ले आए। वृषणा, वृषणा माने बलवान, तो द्विवचन है। अश्विनी कुमार दो हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग हुआ है कि वृषणा, हे बलशाली अश्विनी कुमारों, इमे सोमावाम। इमे माने ये, सोमा माने सोमरस से भरे हुए पात्र, वाम माने तुम दोनों के लिए ही प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अस्मिन यज्ञ मधुपेयाय, इस हमारे प्रातःकालीन यज्ञ में मधुपेयाय माने मधुरतम सोमरस को पान करने के लिए तुम आओ और मादयेथाम, सोमरस पान करके मदमत्त हो जाओ, अर्थात अत्यधिक प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। तो हे अश्विनी कुमारों, उषा के आलोकित होने पर रथ को खींचने में अत्यंत सक्षम तुम्हारे अश्व तुम दोनों को हमारे इस यज्ञ में ले आए। हे शक्तिशाली अश्विनी कुमारों, यह सोमरस तुम्हारे हेतु ही समर्पित है, अतः इस यज्ञ में इस सोमरस का पान करके तुम प्रसन्नता से भर जाओ, तुम्हारा मुखमंडल खिल उठे, प्रफुल्ल हो जाए। छंदोबद्ध रूप है, हे अश्विनी कुमारों, जब यह उषा सुंदरी आ जाए, हे अश्विनी कुमारों, जब यह उषा सुंदरी आ जाए, तुम्हें तुम्हारे सक्षम घोड़े यहाँ यज्ञ में ले आए। हे बलवानों, सोम तुम्हारे हेतु हुआ विधिवत निष्पन्न, अतः यज्ञ में इसको पीकर तुम दोनों हो पूर्ण प्रसन्न। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 14वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है सूर्य के निराधार गगन में टिकने और ऊर्ध्वारोहण जन उत्सुकता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अनायतो अनिबद्धः कथाजन्यं वत्तानोपपद्यते न कया आयाति स्वधया को ददर्श दिवस्कम्भः समृतः पातिनाकम्। यह पांचवा मंत्र बड़ा ही रहस्यपूर्ण मंत्र है। इसमें आध्यात्मिक रहस्यवाद के साथ साथ ही
एक वैज्ञानिक शोध का अथवा जिज्ञासा का भी स्फुरण होता दिखाई देता है। सूर्य का प्रसार कितना है इसे कहने की आवश्यकता नहीं, उसका भार कितना है यह मापा ही नहीं जा सकता, लेकिन सूर्य आकाश में बिना किसी आधार के टिका है। और टिका ही नहीं है, वो दूसरे अपने सौरमंडल के सदस्यों को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शुक्र को, शनि को, मंगल को भी अपने आकर्षण शक्ति से खंभे की तरह टिकाए हुए है। तो इन सब में अथाह अकूत बल की आवश्यकता होती है। एक तो निराधार आकाश में टिके रहना, फिर अनेक ग्रहों को डिगने न देना, आकर्षण शक्ति से उन्हें संभाले रहना अपने बल से, यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है। यह बल कहाँ से भला सूर्य में आ जाता है, यह एक जिज्ञासा सरल है जो ऋषि के हृदय को कुरुदती है। और अंत में वो यह बताता है कि इस वैज्ञानिकता को स्पष्ट कर देता है, उसकी एक झलक देता है कि यह सूर्य ही समस्त सौरमंडल के सदस्यों को संभाले हुए है अपने आकर्षण शक्ति से। तो यह वैज्ञानिकता का उद्बोधन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब संसार अज्ञान की निद्रा में सो रहा था, जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जिस समय वस्त्र पहनना तक नहीं जानता था, नग्न घूमता था, आदिम जीवन बिताता था, उस समय भारत में अध्यात्म चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन कितने उच्च कोटि का था, इसकी झलक बड़े सुंदर मार्मिक रूप से, स्पष्ट रूप से इस मंत्र में देखी जा सकती है। जिज्ञासा भी है, ज्ञान भी है। तो अनायातः अयम अनिबिद्ध। अनायतः माने आधारहीन, अयम माने यह, अनिबिद्ध माने बिना बंधन के कैसे टिका है। यानी इस सूर्य बिंब का भार नीचे से आधारहीन दिखाई पड़ता है कि कोई नीचे से इसे संभालता हुआ भी नहीं दिखाई पड़ता है, और ऊपर से कोई ऐसा बंधन नहीं दिखाई पड़ता जो उसको लटकाए हुए हो। क्योंकि कोई चीज़ टिकती है या तो नीचे से खंभा लगा दिया जाए, या ऊपर से कोई ऐसी रस्सी बांध दी जाए जो कि उसको संभाले रहे। तो न तो नीचे से कोई खंभा दिखाई पड़ता है और न ऊपर कोई ऐसा बंधन दिखाई पड़ता है जो सूर्य को संभाले हो। तो यही बात जिज्ञासु ऋषि कह रहा है कि अनायतः अयम अनिबिद्ध। यह सूर्य मंडल न तो नीचे से आधार पा रहा है, इसलिए अनायतः माने आधारहीन है, और न अनिबिद्ध मतलब यह अनिबिद्ध है, ऊपर कहीं बंधा हुआ भी और बंधने से टंगा हुआ भी नहीं दिखाता है, आधारहीन है, बंधन से रहित है, निराधार है, और फिर भी आकाश में लटकता है। और लटकता ही नहीं, उत्ताना ऊपर की ओर निरंतर चढ़ता जाता है। तो भाई ऊपर की ओर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन उत्ताना ऊपर की ओर निरंतर बढ़ता जाता है, आकाश में चढ़ता जाता है। तो कया स्वधया, ये सब कया माने किस, स्वधया माने बल से होता है। तो स्वधा और कया ये सब तृतीया में है, तो कया स्वधया किस बल से। वैसे स्वधा का अर्थ तो अन्न होता है, आहार होता है, स्वधा सीधे सीधे, लेकिन यहाँ आहार जो ही है वही तो बल देता है, नहीं। तो इसलिए यहाँ पर वो स्वधा जो है वो उसको यानी बल के रूप में बताने वाला शब्द बन गया है, तो बल का परिचायक बन गया है। स्वधा माने वैसे अन्न होता है मूल रूप से, और स्वधया अन्न द्वारा, यानी अन्न से उत्पन्न बल द्वारा, सीधे सीधे अर्थ है किस बल द्वारा। तो कया स्वधया किस बल के द्वारा, याति
माने जाता है। कहाँ जाता है? आकाश में ऊंचे चढ़ता जाता है। तो यह सूर्य अपने इतने भार को लेकर के निराधार आकाश में किसके बल से भला ऊपर चढ़ता चला जाता है। हम न तो नीचे से कोई स्तंभ देखते हैं कि उसको संभाले हो, न ऊपर से कोई ऐसी रस्सी दिखाई पड़ती है जो कि उसको टांगे हुए हो और संभाले हुए हो भार। सूर्य बिंब दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो भाई भला वो ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है, चढ़ाई करता हुआ आकाश में, तो यह बल कहाँ से पाता है? कौन है जो उसको यह बल प्रदान करता है? तो यह जिज्ञासा जगती है। और फिर आगे ऋषि बताता है कि न्यंग कया न अवपद्यते, और फिर वो नीचे क्यों नहीं गिर पड़ता है। न्यंग कया व न अवपद्यते, अवपद्यते माने नीचे गिरना, और फिर वो नीचे क्यों नहीं गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। तो यह बड़ा आश्चर्य है। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि दिवः स्कंभः समरितः नाकम पाति। तो दिवः स्कंभः माने वह द्विलोक का, स्कंभ माने खंभा बना हुआ, और अपने आश्रित ग्रहों को संभाले हुए, पाति माने रक्षा करता हुआ प्रतीत होता है। दिवः स्कंभः समरितः नाकम पाति, यानी द्विलोक का आधार स्तंभ बना हुआ यह सूर्य उसकी रक्षा करता है। तो सूर्य निराधार तथा बिना किसी बंधन का आधार पाए भला कैसे आकाश में टिका हुआ है? वो कहाँ से बल पाता है कि आकाश में निरंतर ऊर्ध्वारोहण करता जाता है और नीचे नहीं गिरता है? यह रहस्य कौन जानता है? अगर कोई जानता हो तो बताए। लेकिन इतना तो निश्चित है, इतना तो मैं जान चुका हूं कि यह इतना सब कुछ होते हुए भी अपने को ही नहीं संभालता, वरन अन्य अपने संबंधित सौरमंडल के सदस्यों को भी यह संभाले रहता है। किस तरह से? खंभे की तरह, अस्कंभयो खंभे की तरह यह अन्य अपने सौरमंडल के सदस्यों को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, शुक्र को, शनि को, राहु को, केतु को, उनको भी संभाले रहता है। बड़ा सक्षम है। लेकिन इस सक्षमता को प्रदान करने वाला कौन है? इस विषय में हमको बड़ी जिज्ञासा है। इस प्रकार से इस मंत्र में एक और तो सूर्य के अपरंपार बल, उसकी आकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशन पावर का उल्लेख है। वो स्वयं संभला है और दूसरों को संभाले हुए है, और फिर भी ऊर्ध्वारोही है, वो ऊपर चढ़ता जाता है। तो इस दिव्यता को, इस रहस्य भरे तथ्य को, आध्यात्मिकता को, और साथ ही साथ विज्ञान के एक झलक को भी वह स्पष्ट करता है। और यह भी स्पष्ट कर देता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति से ही अन्य उसके यानी सौरमंडल के जो सदस्य हैं वो टिके हुए हैं, ग्रह टिके हुए हैं। तो यह वैज्ञानिकता और रहस्यात्मकता भरा हुआ जो है वह मंत्र है। तो सूर्य निराधार तथा बिना किसी बंधन के आधार को पाए हुए भला किसके बल से आकाश में ऊपर चला जाता है और नीचे नहीं गिर पाता है? यह रहस्य कौन जानता है? किंतु इतना तो स्पष्ट है कि वह द्विलोक को दृढ़ स्तंभ से, यानी द्विलोक का स्तंभ बना हुआ अन्य आश्रित ग्रहों को भी वो संभाले रहता है, उनकी भी वो रक्षा करता रहता है। इसका बोध तो हमको हो गया है। तो अब इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। रवि अंबर में निराधार टिका, रवि अंबर में निराधार टिका, पर कौन संभाले न कोई बताता। वह ऊपर को चढ़ता नभ में, बल आता कहाँ से न कोई सुझाता। निज आश्रित जो ग्रह मंडल हैं, उन्हें खंभे समान संभाले दिखाता।
रवि में बल आता कहाँ से भला, रवि में बल आता कहाँ से भला, यह तथ्य न कोई हमें समझाता, यह तथ्य न कोई हमें समझाता। ओम। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले 5वें मंत्र का जिज्ञासा और वैज्ञानिकता से भरा हुआ अर्थ भी समझा, थोड़ी झलक उसकी मिली। तो यह हम स्पष्ट रूप से जान लें कि वेद में क्या नहीं है। ज्ञान है, विज्ञान है, रहस्यवाद है, काव्य है, लेकिन भाषा की कठिनता के कारण और कुछ अन्य कारणों के कारण वेद इस समय नाम से तो सभी से परिचित है, वो सभी लोग जानते हैं वेद शब्द को, लेकिन वेद में क्या है यह नहीं जान पाते। कुछ लोग तो इस भ्रांति में भटका करते हैं कि वेद में कोई ऐसी बात नहीं है जो जाना जाए, उसमें तो वो तो एक वर्ग विशेष ब्राह्मण की चीज़ है, या कुछ इस प्रकार से लोग कुंठा में हैं अथवा अज्ञान में हैं। वेद यह ईश्वरीय संदेश है, वह मानव मात्र के लिए है। मानव में कोई जाति नहीं है, मानव केवल मानव है और उसमें भेदभाव नहीं है। उसको एक शरीर कहा गया है पुरुष सूक्त में, तो शरीर में सब कुछ होते हैं, अंग प्रत्यंग होते हैं, हर एक अंग के अपने अपने गुण धर्म होते हैं, लेकिन वे पराये नहीं रहते, सब एक रहते हैं। उसी प्रकार से यह समाज है, यह मानव जाति है, तो इस रूप में वेद समझाता है। लेकिन भाई समझने वाला अगर गलत समझ जाए तो फिर इसको कोई क्या कर सकता है। तो आवश्यकता है कि उसके सही अर्थ को जानें और वेद विद्या को हम समझने का और समझाने का प्रयास करें। तो अब इस प्रकार से हमने यह सूक्त तो अच्छी तरह से कुछ संक्षेप में जान लिया, लेकिन अब इसके विषय में थोड़ा और भी जान ले। यह जो सूक्त था वो ऋग्वेद के 4 मंडल के 14वें सूक्त का था और इसमें 5 मंत्र संग्रहित हैं, संकलित हैं। मंत्र दृष्टा जैसे वामदेव, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। और अब तक जो मंत्र हम लोग संक्षेप में समझ चुके हैं उसकी संख्या कुल अब तक हो चुकी है 3206। तो आप सब तो अभी सुन चुके हैं, कोई आशय बताने की आवश्यकता नहीं है, सारांश फिर भी जान लें, थोड़ा सा सारांश भी। इस सूक्त में अग्नि की महिमा का कथन है। अग्नि यज्ञ का प्रमुख साधन है। यज्ञ जो है संसार को चलाने का, संसार में शक्तिमत्ता के प्रसारण का, स्वास्थ्य के प्रसारण का, सौख्य के प्रसारण का मुख्य साधन है। उषाकालीन यज्ञ का विशेष चित्रण है और यज्ञ से हमको यज्ञाग्नि समझ लेना चाहिए। इसलिए में यह सूक्त तो अग्नि का है, लेकिन सूर्य का अधिक चित्रण हुआ है। तो सूर्य के अधिक चित्रण से मतलब यह है कि सूर्य भी तो अग्नि ही का एक व्यापक रूप है। तो ये दोनों एक लिंग से, लिंग माने एक लक्षण से एक हैं, नाम से भिन्न हैं लेकिन लक्षण से एक हैं। तो इसलिए इसको अग्नि सूक्त के अंतर्गत ही माना गया है। और इसमें प्रातःकालीन यज्ञ की महत्ता का, उसमें अश्विनी कुमारों के आगमन का। अश्विनी कुमार स्वास्थ्य के देवता हैं। वे प्रातः उषा काल में विशेष सक्रिय रहते हैं और स्वयं आ जाते हैं और लोगों को संदेश देते हैं कि तुम भी इस वेला में आओ। वैद्य स्वयं यदि नियमों का पालन नहीं करेगा तो फिर दूसरे को नियम की शिक्षा क्या देगा, और अगर देगा तो वो फलहीन होगी, क्योंकि जो शिक्षा दे रहा है पहले उसमें वे गुण होने चाहिए जिसको वो समझाना चाहता है। कोई शराबी हो और शराब पिए खूब और दूसरे को समझाओ कि बेटा शराब मत पियो, तो फिर ये तो बेकार होगा। तो वैसे मतलब कोई भी हो, पहले उस क्रिया में स्वयं लगा रहे तब फिर वो क्रिया जो सफल मानी जाएगी। तो अश्विनी कुमार जो हैं स्वास्थ्य के नियामक देवता हैं, इसलिए वे उषा काल में विशेष सक्रिय होते हैं। सीधे सीधे समझें तो उषा काल में स्वास्थ्य की शक्ति विशेष रूप से रहती है। तो इसलिए स्वास्थ्य के देवता अश्विनी कुमार भी इस समय सक्रिय होते हैं। उनको बुलाया जाता है, स्वागत किया जाता है, यज्ञ में उन्हें सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया जाता है। सोमरस जो कि
ऊर्जा का प्रतीक है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है और एक वनस्पत विशेष रूप से संचित है। यज्ञ का मुख्य भाग होता था, उस सोम को पान करने का आग्रह भी इसमें है अश्विनी कुमारों से। और फिर उषा का कोमल कल चित्रण है, कमनीय चित्रण है और साथ ही साथ सूर्य का ऊर्ध्वारोहण, अपने किरणों का प्रसारण, ऊपर गगनमंडल में चढ़ते जाना, समस्त अपने सौर परिवार को संभाले रहना, इन सब वैज्ञानिकता का भी कथन है। एक इसमें जो है वो जिज्ञासा का भी पुट दिखाई पड़ता है, वही रहस्यवाद है। जब हम किसी अदृश्य शक्ति के विषय में जिज्ञासु हो जाते हैं और जानने की चेष्टा करते हैं, तो वहीं से रहस्यवाद का जन्म होता है। यह सब क्या है, कैसे है, तो अब यह बड़ी भारी चीज़ है। इतना ब्रह्मांड कैसे टिका है, कौन संभाले है, इतना पृथ्वी का भार, और जो कि पृथ्वी इतनी महती ऊंचे पर्वत, गहरे सागर सबका भार उठाती है, और पृथ्वी ऐसे न जाने यानी असंख्य भार वाले जो कम से कम 9 ग्रह तो है ही हैं, सूर्य के वे सब संभले हुए हैं। सूर्य के आकर्षण के शक्ति के आधार पर तो सूर्य वही समर्थ है जो कि तारता हुआ तरे। सूर्य यह शिक्षा भी दे रहा है कि आप समर्थ तभी माने जाओगे जो कि स्वयं आगे बढ़ो और दूसरे को आगे बढ़ाने की प्रेरणा भरो। तो यह संदेश भी है इसमें, क्योंकि सूर्य स्वयं समर्थ है और अपने सामर्थ्य से ऊर्ध्वारोहण करता है, और साथ ही साथ अपने परिवार के कम से कम 9 ग्रहों को तो संभाले है अपने आकर्षण शक्ति से, तो स्वयं संभला है और दूसरों को संभालता है। तो इस प्रकार से एक रहस्य, एक वैज्ञानिकता का भी इस सूक्त में पुट है, और इस प्रकार से हम वेद की महत्ता को समझें, उसके संदेशों की गहराई को समझें, उसको महत्व दें और अपने जीवन में उतारें। और यह अवधारणा कर लें कि वेद में समस्त ज्ञान है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कि वेद के ज्ञान से बाहर का हो। सबके अंकुरण वेद में है। वेदो खिलो धर्म मूलम, सभी धर्म का, सभी चर्याओं का, सभी विषयों का जो मूल है वह वेद ही है। मूल से आगे जो फल फूल और विकास होता है वो अपने विकास के क्रम में कुछ पहचान के बाहर भी हो सकता है, लेकिन है उसका संबंध जुड़ा हुआ मूल से। इसलिए जितनी विचारधाराएं हैं उसको नाम लोगों ने भले भले अलग अलग दे दिया हो कि यह विचारधारा, ये विचार भाई, ये प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है, यह जो है वैज्ञानिक चिकित्सा है, रसायन शास्त्र है, यही है, यह वो है, इसके अन्वेषक वो हैं, इसके अन्वेषक वो हैं। ये कहना, एक नाम देकर उसको अलग कर देना, ये बात एक अलग है। लेकिन तथ्य यह है कि सब सारा ज्ञान और सारा स्रोत, सारा मूल जो है वो वेद मंत्रों में है। तो इसलिए वेद का अध्ययन परम आवश्यक है, लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। इस तथ्य को हम बार बार इसलिए कहते हैं कि सब लोग इसके महत्ता को समझें और एक संकुचित विचारधारा उसको त्यागें। वेद मंत्र समझने के लिए और समझाने के लिए है। अपने जीवन को हम कैसे सजाएं, संवारें, कैसे संभालें, इसके इसमें उत्तम संदेश हैं। हम शतायु होकर के किस प्रकार से समर्थ जीवन बिताएं, इसके गुर जो हैं वो वेद मंत्रों में हैं। जीवे में श्रद्धा शतम, शृणुये में श्रद्धा शतम, अधीना श्याम श्रद्धा शतम का संदेश वाहक है वेद। वह लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवनों को संभाले वाला है। कैसे जीवन हम धन्य बना सकते हैं, कैसे स्वयं संभल सकते हैं, कैसे दूसरों को संभाल सकते हैं, ये सब संदेश वेद में है। इसलिए वेद से जुड़ो, वैदिक ज्ञान से जुड़ो और जीवन को स्वस्थ, सुंदर और धनी बनाओ, संसार को स्वर्ग बनाओ। इसे यदि है, यह क्रिया यदि सफल बनानी है, सक्रिय बनानी है, सजीव बनानी है, तो हमको वेद में प्रवेश करना होगा। हम लोग एक तीव्र प्रयास कर रहे हैं कि वेद ज्ञान पहुँचे, लेकिन वो हो आप सब अन्य लोगों के जो है वो सुझाव से, सक्रियता से, सहयोग से ही संभव हो सकता है। तो मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है हम सबके इस प्रयत्न में सहायक हों और वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करके भारत के जगत गुरुत्व को सिद्ध करें और संसार को पुनः जगाएं, एक नए ढंग से उसको संभालें, सजाएं, संवारें और हमारी यह धरती आह और कराह से भरी न रह जाए, इसमें वाह वाह निकले, आह आह नहीं निकले, आह नहीं वाह निकले।
तो इस संदेश के साथ, इस विचार के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।